तारीख 28 दिसंबर 2011। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग बर्फबारी से सफेद हो चुकी थी। जमा देने वाली बर्फबारी में भी सड़क के किनारे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। इस उमड़े जनसैलाब में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की उपस्थिति अधिक थी। रोएदार जैकेट पहनी हुई महिलाएं चीख चीख के रो रही थीं। थोड़ी देर बाद चौड़ी सड़क पर लंबी कारों का एक काफिला गुजरने लगता है। रोने की आवाज और तेज हो जाती है। तीसरी कार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। यह मुस्कुराती हुई तस्वीर है उत्तर कोरिया के दूसरे तानाशाह कॉमरेड किम जोंग इल की, जिसकी मृत्यु बीते 17 दिसंबर 2011 को हुई थी। 11 दिनों के राष्ट्रीय शोक के बाद किम जोंग इल की यह शव यात्रा निकाली गई थी, जिसे राजधानी की सड़क से गुजारा जा रहा था। 3 घंटे तक चली यह शव यात्रा 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरे देश के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कहा जाता है। जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे या शोक मनाते हुए नहीं देखे गए, उन्हें 6 महीने की सजा देने की घोषणा की जाती है। नॉर्थ कोरिया सरकार द्वारा संचालित मीडिया KCNA यानी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी इन तस्वीरों को दुनिया के सामने ऐसे परोसती है जैसे किम जोंग इल तानाशाह ना होकर कोई फरिश्ता हो। किम जोंग इल की मृत्यु 17 दिसंबर 2011 को रेल यात्रा के दौरान हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। गौर करने वाली बात है कि किम जोंग इल के पिता और नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह किम इल सुंग की मृत्यु भी हार्ट अटैक के कारण ही हुई थी। 19 दिसंबर 2011 की सुबह किम जोंग इल के मरने की खबर को 51 घंटे तक गोपनीय रखने के बाद कोरियन सेंट्रल टेलीविजन की एक मशहूर कोरियन एंकर अपने पारंपरिक काली पोशाक में आती हैं और इल की मृत्यु की जानकारी देती हैं। काला सूट पहनी वह महिला एंकर एक और घोषणा करती है, एक ऐसी घोषणा जो 21वीं सदी की दुनिया को बारूद के मुहाने पर खड़ा करने वाली थी। एंकर कहती है, किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया का अगला नेता घोषित किया गया है। पूरी दुनिया किम जोंग उन का नाम पहली बार सुन रही थी। उससे पहले किम जोंग उन का चेहरा भी बहुत कम लोगों ने देखा था और आवाज भी किसी ने नहीं सुनी थी। इस घटना को 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया को पता है कि किम जोंग उन दुनिया का सबसे बड़ा जीवित तानाशाह है और किम जोंग उन अपनी तानाशाही का सबूत गाहे बगाहे देता रहता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर के बीच किम ने जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया एक बार फिर सकते में है। वेस्टर्न मीडिया किम जोंग उन को लेकर कई तरह की कहानियां गढ़ रही है। इन कहानियों में कई कहानियां मनगढ़ंत होती हैं तो कई अफवाह, लेकिन लगातार चर्चा में रहने वाले शख्स की असली कहानी क्या है? तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी किम जोंग उन की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन है यह रहस्यमयी तानाशाह किम जोंग उन, कैसे बना यह नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, आखिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विभाजन क्यों हुआ था, किम जोंग उन अपने दुश्मनों को कुत्ते से कटवाकर क्यों मार देता है, किम जोंग उन को परमाणु बमों से इतना प्रेम क्यों है और आखिर किम के बाद किसके हाथ में जाएगी नॉर्थ कोरिया की सत्ता। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। आपको स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा दिख रहा होगा। इस नक्शे में चीन और जापान के बीच में आड़े तिरछे नक्शे वाले 2 देश आपको दिखाई देंगे। ये देश हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आज भले ही यह 2 अलग देश हैं, लेकिन 1948 से पहले यह एक हुआ करते थे। बंटवारे से पहले इन्हें यूनाइटेड कोरिया कहा जाता था। यूनाइटेड कोरिया पर 7वीं शताब्दी में शिला वंश का शासन था। किंगडम ऑफ कोरिया को चीन के चिंग वंश का समर्थन प्राप्त था, जिसकी वजह से उनकी गद्दी बची हुई थी। कोरिया के दूसरी तरफ जापान था। जापान 19वीं सदी में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। जापान चाहता था कि कोरिया पर उसका शासन हो, इसलिए टकराव तय था। नतीजतन 1894 में सिनो जापानीज वॉर हुआ। इस युद्ध में जापान की जीत हुई। जापान के जीतते ही कोरिया पर से चीन का प्रभाव कम हो गया और कोरिया पर जापान का कब्जा हो गया। जापान यहीं थमने वाला नहीं था। 1905 में उसने दुनिया की एक और महाशक्ति रूस को बुरी तरह से पराजित किया। एक छोटे से देश से मात खाने के बाद रूस की पूरी दुनिया में भारी फजीहत हुई।
1910 में जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी के तहत कोरिया को जापान ने अपना एक उपनिवेश घोषित कर लिया। अब कोरिया पूर्णतः जापान का गुलाम बन गया, ठीक उसी तरह जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। 1939 का साल, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया फिर से दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स, जिसमें कि इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरा गुट धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स। इस गुट में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश। दुनिया के इस सबसे विनाशकारी युद्ध का अंत 1945 में हुआ, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। इन दो हमलों में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण करते ही उसके सारे गुलाम देश उससे छीन लिए गए। यूनाइटेड कोरिया भी जापान के हाथ से चला गया। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही कोरिया को आज़ादी मिली, उसके नॉर्थ यानी उत्तर वाले हिस्से पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया और साउथ यानी दक्षिण वाले हिस्से पर अमेरिका ने अपना दावा पेश कर दिया। कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री ना होने के कारण अमेरिका ने 38 पैरेलल को ही नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर बना दिया। 38 पैरेलल से आप यूं समझिए कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अमेरिका और सोवियत रूस की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई बन चुकी थी, जिसका एक अखाड़ा कोरिया भी बना हुआ था। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा यानी कैपिटलिज्म की पैरोकारी कर रहा था, तो वहीं रूस कम्युनिस्ट विचारधारा का परचम पूरी दुनिया में कायम रखना चाहता था। इसी कोल्ड वॉर के दौरान 1948 में कोरिया को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ वाले हिस्से को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा गया, जिस पर रूस ने अपनी साम्यवादी विचारधारा की सरकार की स्थापना की। रूस के तत्कालिक तानाशाह स्टालिन ने अपना समर्थन देकर साम्यवादी नेता किम इल सुंग को नॉर्थ कोरिया का पहला सुप्रीम लीडर बना दिया। यही किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया का पहला तानाशाह बना। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इसी का पोता यानी कि ग्रैंडसन है। किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया पर 48 साल तक शासन किया। तानाशाही का बीजारोपण सुंग ने ही किया। एंड्री लैंकोव अपनी किताब द रियल नॉर्थ कोरिया में लिखते हैं, सुंग के शासनकाल में जासूसों द्वारा हर एक कोरियाई नागरिकों पर नजर रखी जाने लगी। जो विरोध करता उसे लेबर कैंपों में भेज दिया जाता। यह विडंबना ही थी कि मार्क्स की बताई तरकीब से सत्ता हासिल करने वाला नेता खुद को ईश्वर की तरह पेश करने लगा था। 8 जुलाई 1994 को किम इल सुंग की मौत होती है। उसके बाद शासक बनता है उसका बेटा किम जोंग इल, और जब 17 दिसंबर 2011 को इसकी मौत होती है, तब सत्ता संभालता है इल का सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 2 शादियां हुई थीं और उसकी 3 प्रेमिकाएं थीं। इल की दूसरी प्रेमिका का नाम को चोंग था। चोंग ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। सबसे छोटे बेटे का नाम रखा गया किम जोंग उन। किम जोंग उन की पैदाइश के साल को लेकर विवाद रहा है। नॉर्थ कोरियन मीडिया ने किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1982 बताया है। वहीं साउथ कोरिया के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन 1983 में पैदा हुए, यानी कि 1983 में। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब किम जोंग उन की मौसी, जिसने किम जोंग उन की यूरोप में देखभाल की थी, उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया एक इंटरव्यू में कि मुझे पूरी तरह याद है कि किम जोंग उन 1984 में पैदा हुआ। मेरा बेटा और किम दोनों साथ साथ खेलते थे। वह सामान्य बच्चों जैसा ही था, बेहद शर्मीला लेकिन जिद्दी। किम जोंग उन जब 12 साल का था तभी अपनी मौसी के साथ स्विट्जरलैंड चला गया था। कुछ रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि किम कुछ समय तक जेनेवा में भी रहा। 3 जून 2009 को द वॉशिंगटन पोस्ट में खबर प्रकाशित होती है और दावा किया जाता है कि किम जोंग उन ने 1993 से लेकर 1998 तक चोल पाक के नाम से स्विट्जरलैंड से गुम लिगेन के एक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में पढ़ाई की है। जर्मनी के अखबार में छपे एक लेख में दावा किया जाता है कि 1998 से 2000 के बीच किम जोंग उन ने बर्न के स्विस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। इसी दौरान किम जोंग उन ने जर्मन और अंग्रेजी भाषा भी सीखी। यहां किम जोंग उन का नाम पाक उन था। स्कूल में कोरियन राजनयिक के बेटे के रूप में किम जोंग उन का एडमिशन हुआ था। वह बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था।
अखबार ने किम जोंग उन के स्कूली दिनों की तस्वीर भी छापी, जिसमें वह वेस्टर्न कपड़े पहने दिखाई देता है। 30 दिसंबर 2011 किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया की सत्ता पर काबिज हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA की ओर से एक बयान जारी होता है। इस बयान के माध्यम से पूरी दुनिया को किम जोंग उन ने एक बेहद डरावना संकेत दिया। बयान के शब्द कुछ यूं थे: साउथ कोरिया की कठपुतली सरकार और दुनिया भर के मूर्ख राजनेताओं को हमारे नए नेता से किसी नीतिगत बदलाव या सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस बयान में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्हें गद्दार कहा गया और सबक सिखाने तक की बात की गई। हमने आपको पहले ही बताया है कि साउथ कोरिया में अमेरिका समर्थित सरकार है और वहीं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन रखता है। किम जोंग उन ने जब सत्ता संभाली तब तक नॉर्थ कोरिया भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन किम जोंग उन ने वही राह अपनाई जो उसके पिता और दादा ने अपनाई थी। उसने फसल के बजाय बारूद की खेती को तरजीह देनी शुरू की। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा था। रूस और चीन जैसे साम्यवादी विचारधारा की सरकारें इसकी आर्थिक मदद समय समय पर करती तो थीं, लेकिन यह मदद काफी नहीं थी। कहा तो यह भी जाता है कि 1990 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद नॉर्थ कोरिया में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके कारण भूख से लाखों लोगों की मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट ने यह भी दावा किया कि कोरोना महामारी में भी नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर ली थीं और एक बार फिर से वहां भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। किम जोंग उन की बुआ की शादी जोंग सोंग थेक से हुई थी। शादी के बाद जोंग सोंग को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। किम जोंग इल के शासनकाल में सोंग को राष्ट्रीय रक्षा आयोग का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। यह सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा स्थान था। यह माना जाने लगा कि किम जोंग इल के बाद जांग सांग थेक ही अगले शासक बनेंगे, लेकिन सियासत के चक्के ने किसी और रास्ते पर लुढ़कना चुना। सत्ता किम जोंग इल के सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन के हाथों में आ गई। किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के महज 2 साल बाद दिसंबर 2013 में जांग सोंग थेक को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई। सोंग पर चीन समर्थित होने का आरोप था। सोंग को किस तरह मारा गया यह अभी तक क्लियर तो नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट दावा करती हैं कि उन्हें बीच सड़क पर गोली मारी गई, वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें फांसी दी गई। कई रिपोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि सोंग को किम जोंग उन ने भूखे कुत्तों के सामने फेंकने का आदेश दिया था। कुत्तों ने नोच नोच कर सोंग को मार डाला। किम जोंग उन क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। उसने सोंग के रिश्तेदारों को भी मरवा दिया। किम जोंग उन की क्रूरता का दूसरा निशाना उसका भाई ही बना। किम जोंग उन का एक सौतेला भाई था, किम जोंग नाम। किम जोंग उन ने रहस्यमयी ढंग से क्रूरतापूर्वक इसकी भी हत्या करवा दी। साल 1994 किम जोंग नाम को भी अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, लेकिन जैसे ही किम जोंग उन के हाथों में सत्ता आई, उसका भाई नॉर्थ कोरिया से भाग गया। किम जोंग उन के सौतेले भाई पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखबिर होने का भी आरोप लगा, जो कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि नाम की कई तस्वीरें अमेरिकी एजेंट के साथ देखी गई थीं। 13 फरवरी 2017 मलेशिया का कुआलालंपुर हवाई अड्डा एक बार फिर किम जोंग उन की क्रूरता का गवाह बना। किम का सौतेला भाई कहीं जा रहा था। इसी हवाई अड्डे पर एक महिला ने उनके चेहरे पर कुछ चिपचिपा क्रीम जैसा लगाया। उसके चेहरे पर तेज जलन हुई और कुछ समय बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह सब कैमरे में कैद हो रहा था और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। सौतेले भाई के शव को रस्सी से बांधकर प्योंगयांग ले जाया गया। इस क्रूर हत्या से किम जोंग उन पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि जो हमारा वफादार नहीं, उसका यही हश्र होगा, चाहे वह उसका भाई ही क्यों ना हो। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया में किसी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 6 बार घोषणा करते हुए प्योंगयरी नामक जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट किया है। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और फिर 2009 में दूसरा। कई रिपोर्ट दावा करती हैं कि इन दोनों न्यूक्लियर टेस्ट में किम जोंग उन का बड़ा हाथ था। दिसंबर 2011 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली
और 2013 में 2 बार और 2016 में 1 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। लेकिन सितंबर 2017 में किम जोंग उन ने एक और बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि यह हाइड्रोजन बम है, जो परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। एक तरफ जब दुनिया कोरोना महामारी से बेहाल थी, नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी, जिसके कारण वहां रूस और चीन जैसे देशों से आर्थिक मदद तक नहीं पहुंच पाती थी। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन तानाशाह बमों की पैदावारी में मशगूल था। मशहूर उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल ने स्टालिन की क्रूर तानाशाही व्यवस्था का चित्रण करते हुए 1984 नाम से एक उपन्यास लिखा। ऑरवेल ने तानाशाही को परिभाषित करते हुए लिखा, युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी और अज्ञानता ही शक्ति है। यह पंक्ति नॉर्थ कोरिया की तानाशाही पर फिट बैठती है। किम जोंग उन की तानाशाही के किस्से मीडिया में खूब चलते हैं, उसकी हरकतों का मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह तानाशाही कोई नई बात नहीं है। 1960 के दशक से ही यहां पर तानाशाही शुरू हो चुकी थी। उस समय टीवी या इंटरनेट नहीं था, तो यह कहानियां बाहर नहीं आ पाती थी। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है। इससे इन कहानियों को पूरी दुनिया जानने लगी है। हालांकि तानाशाही के इन किस्सों में झूठ भी खूब परोसा जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्रूर तानाशाही है, इससे तो इनकार नहीं ही किया जा सकता। नॉर्थ कोरिया की सरकार यह तय करती है कि वहां के आम नागरिकों के बच्चे कहां और किस क्लास तक पढ़ाई करेंगे। वहां स्कूल ना जाने पर बच्चों और उनके पेरेंट्स को सजा दी जाती है। सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और नॉर्थ कोरिया की सेना में कुछ समय तक काम करना भी। जो भी ऐसा नहीं करता उसे सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरियाई नागरिक किस तरह के कपड़े पहनेंगे और अपने बालों को किस तरह से कटवाएंगे, यह भी सरकार ही तय करती है। वहां के सैलून में बाल कटवाने के कुछ सीमित डिजाइन हैं। नॉर्थ कोरियाई लोगों को उसी तरह बाल रखने होते हैं जैसी डिजाइन मौजूद है। यहां जीन्स को वेस्टर्न पहनावा माना जाता है। इसे पहनने पर सजा हो सकती है। इंटरनेट पर बहुत हद तक पाबंदी है। यहां इंटरनेट चलाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। अगर परमिशन मिल भी जाती है तो मात्र 1 घंटे तक ही आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप सर्च क्या कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है ही नहीं। मात्र 3 टीवी चैनल हैं जिस पर सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। मोबाइल फोन पर भी सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है। टीवी पर भी जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं उसमें तीनों तानाशाहों को भगवान का अवतार तक बता दिया जाता है। 28 जून 2024 को द गार्डियन में खबर छपी। एक नौजवान जो साउथ कोरियन फिल्म देखते हुए पकड़ा गया, उसे गोली मार दी गई। यह घटना घृणित तानाशाही को दिखाती है। बिना सरकार की इजाजत के आप देश से बाहर नहीं जा सकते और यहां की सरकार बहुत खास लोगों को देश से बाहर जाने की इजाजत देती है। नॉर्थ कोरिया में कई तरह की जासूसी पुलिस हैं जो आप पर निगरानी रखती हैं। नॉर्थ कोरिया में सजा का अजीबोगरीब प्रावधान है। अगर एक व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो सजा पूरे परिवार को दी जाएगी। ऐसा आपने किम जोंग उन के फूफा के मामले में अभी देखा ही। यह एक नास्तिक देश है, यानी आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी नहीं है। अगर आप किसी धर्म में आस्था रखते हैं तो आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। एक बार जब किम जोंग उन के पिता से पूछा गया था कि उनके बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, तो किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का जवाब था, मेरे बेटे बेवकूफ हैं, वे नॉर्थ कोरिया पर शासन करने के काबिल नहीं हैं। मेरी बेटी के पास नॉर्थ कोरिया पर शासन करने का दिमाग भी है और दिल भी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और किम जोंग उन के पास नॉर्थ कोरिया की सत्ता आई। लेकिन पिछले कुछ समय से किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य को लेकर हमेशा खबर आती रहती है। कई बार तो किम जोंग उन के मरने की भी खबर आई, लेकिन यह खबर झूठी साबित हुई। पर यह सवाल उठने लगा कि किम के बाद कौन। पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि किम जोंग उन के बाद उनकी छोटी बहन किम यो जोंग ही सत्ता संभालेंगी। किम की यह बहन हमेशा बड़े प्रोग्राम में किम जोंग उन के साथ देखी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नया दावा किया जाने लगा है। नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया की कमान किम की बेटी किम जू ए के हाथ में जाने वाली है। साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने दावा किया है कि किम की बेटी की उम्र महज 13 साल है, लेकिन वह किम के साथ हर बड़े प्रोग्राम में शामिल होती हैं।
यहां तक कि विदेश यात्राओं में भी किम के साथ ही दिखाई देती हैं। जब एक बार किम मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था, तब भी उसकी बेटी को साथ में देखा गया था। लेकिन यह सब महज अटकलें ही हैं। अभी आज के दौर में जब दुनिया के कई देश जंग में हैं, इन देशों में अमेरिका और रूस जैसे वर्ल्ड पावर कंट्री भी शामिल हैं, नॉर्थ कोरिया इससे अछूता है। एक तरफ सोशल मीडिया पर तानाशाह किम जोंग उन के मीम चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किम जोंग उन अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह है कि पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप का मुंह किम जोंग उन के मामले में बंद क्यों हो जाता है? इसका जवाब यह है कि किम के पास परमाणु हथियार हैं और अमेरिका किसी ऐसे देश से पंगा नहीं लेना चाहता जो परमाणु हमला करने की कुव्वत रखता है। तो यह मौजूदा वक्त के सबसे चर्चित तानाशाह किम जोंग उन की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और प्लेलिस्ट पे जाइए, दुनिया रोज बनती है कि देखिए हमारे और भी एपिसोड्स। अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।